ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमारा स्पर्श रामचंद्र प्रभु जी का जन्मदिन है, तो उसी महोत्सव में हम लोग आज सब लोग मिलके कृष्ण कथा चर्चा करने के लिए आए हैं। तो बाद में हमको कीर्तन प्रसाद सब रहने वाला है, तो हम लोग पहला कृष्ण कथा चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम लोग जानता है, हम लोग कार्तिक मास में कौन सी स्टोरी के बारे में ज़्यादा डिस्कस सुनते हैं हम लोग। तो आज हम लोग उसी का पास लीला का चर्चा करेंगे, ताकि स्पर्श को उनका माँ पकड़ के बांधने में बहुत तकलीफ उठाता ही है माता जी। तो ऐसा ही एक लीला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक है। सो वहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको वो फोटो। यशोदा मैया ने क्या कर रहे हैं? कृष्ण को रस्सी से बांध। हाँ, कृष्णा को रस्सी से बांध रहे। तो उसके लिए भागवतम में बताता है, तो यशोदा मैया, जो आप लोग ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं आज 4 चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, 4 पॉइंट। मान के जो यशोदा मैया ने 4 चीज़ किया, उससे भगवान प्रसन्न होकर भगवान यशोदा मैया को मिल गया। वो 4 चीज़ क्या है वो हम लोग आज सुनने वाला है। ठीक है। तो इसलिए आप मैं जो बोल रहा हूँ उस समय आप सावधान से सुनेंगे, तब आप बाद में जब मैं पूछूंगा तब आप बोल पाएंगे। नहीं, आप मैं सावधान से नहीं सुनूंगा, मैं बॉडी इधर रहूँगा, दिमाग मेरा घर में रखूँगा और टीवी में रखूँगा और मैं कहीं बाहर रखूँगा, बोलने से आप बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। हाँ, ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं हर एक आदमी को ऐसा उंगली उठा के पूछूंगा कौन क्या सुना है बोल के, तो उस समय आप ध्यान से सुनेंगे तभी बोल पाएंगे। ठीक है, सुनेंगे। हाँ, क्योंकि इतना दूर आया है तो हम लोग कुछ तो पैदल उठा के जाना है, ऐसा खाली हाथ में एम्प्टी हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो हम आज चर्चा करने वाला है दामोदर लीला में कुछ यशोदा मैया ने जो लीला करते समय कृष्ण के साथ जो हुआ था। तो ऐसा ही बताता है कि भागवतम में तो यशोदा मैया का इतना कृपा मिला है भगवान से। वो कृपा विष्णु जो दिया, भगवान का जो कृष्ण ने दिया था, वो कृपा लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिला है। शिव ब्रह्मा जो देवताओं में बड़े बड़े माना जाता है, उनको भी नहीं मिला है। इतना कृपा यशोदा मैया को मिला है, क्योंकि खुद कृष्ण उनका हाथ में कटपुटी, मान क्या बोलते हैं, तोल बम्बल, हिंदी में क्या बोलते हैं, कटपुटी। हाँ, कटपुटी। तो ऐसा भगवान को नचाया है, खिलाया है और उसके बाद उनको सुलाया है। उनका हाथ में एक खिलौना जैसे भगवान बन के उनको जो बोलता है वो सुनने लगा। यशोदा मैया जो बोलता है सुनने लगा कृष्ण ने। तो इतना कटपुटी बना के भगवान को सेवा किया, भगवान की इतना प्यार करके किया है। वो सौभाग्य क्या है ना, शिव जी को, ब्रह्मा को और साथ ही साथ वो लक्ष्मी देवी जो अर्धांगिनी है उनको भी नहीं मिला है। तो उतना क्या किया है
क्यों भगवान उनको मिल गया है, तो हम लोग वहाँ सुनेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानता ही है, हम लोग कार्तिक मास में पूरा यशोदा मैया ने जो कृष्ण को बांधा वाला लील मान की जो दामोदर लीला को डिस्कस करते हैं। तो ऐसा है कि जब कृष्ण मक्खन चोरी करता है, जब भी मक्खन चोरी करता है कुछ तो कुछ लीला वहाँ कुछ नटखट करके भाग जाता है कि हाँ। तो हमारा परिवेश भी ऐसा है कि नटखट काम करते हुए पूरा घर में और मंदिर में पूरा कुछ तो कुछ काम करते रहेगा। हाँ, तो ऐसा है कि कृष्ण ने क्या किया है, एक बार पूरा घर में जो उनका माँ ने बहुत मेहनत करके जो मक्खन बनाया था, वो मक्खन को माँ जब नहीं है उस समय देख के वो लेने के लिए गया, वो तो नीचे गिर गया, टूट गया। तो टूट गया, पूरा खाने लगा, खा के बंदर को खिलाने लगा। खिलाने के बाद वो उनका माँ आया, माँ आने के बाद बोलने लगा, माँ ने पूछा अरे आप क्यों इतना तोड़ दिया, आप क्यों ऐसा किया, आपको चाहे तो हम दे सकता था ना। तो कृष्ण ने बोला नहीं माँ, जब आपने मेरे को छोड़ के जा रहा था तो उस समय में आपका जो पायल, क्या बोलते पायल बोलते हैं, आप पायल जो आपने भाग के गया कुछ आगे घर में बोल के, वो पायल हवा में उड़ के ऊपर लग के वो मरे, टूट गया वो मटकी। तो वो बोलने के बाद वो यशोदा मैया हंसने लगा जैसे परवेश हंस रहा था। तो ऐसा बोलने लगा, देखो आज इतना दिन मैंने सुन रहा था, गोपिका लोग आके मेरे घर में आपका बारे में कंप्लेंट दे रहा था कि आप मक्खन चोरी करता है, इसी शरारत करता है, पूरा तंग करता है लोगों को। लेकिन आज मेरा ही घर में आप, अपना ही घर में आप खुद चोरी कर दिया है मैं नहीं है समय में, तो आप क्यों ऐसा किया बोल के पूछता है। तो ऐसा तो कृष्ण ने बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया, आपका वजह से ही वो टूट गया। तो यशोदा मैया बोलता है नहीं देखो, आप इतना दिनों में कुछ भी करता मैं मानता था, लेकिन आप आज झूठ बोलना भी सीख गया है, मेरे सामने आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे को ही झूठ बोल रहे हैं आप, तो आपको मैं दंडित करूंगा बोलने लगा। क्यों आप पूरा बंदर जैसे बन गया है, बंदरों के साथ रह के आप बंदर जैसे आप जंगल में जाने वाला है क्या बोल के माँ ने बोल दिया। किसको? कृष्ण को। कृष्ण भी बोला हाँ ठीक है माँ, मैं बंदर के साथ जंगल चला जाऊंगा बोल के बोल दिया। जैसे बोलने लगा माँ बहुत डर गया, अरे तो चले जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बोल के क्या कर दिया है, ठीक है इनको अब बांध देंगे बोल के क्या कर दिया, उनको क्या करने लगा, एक रस्सी लेके आके बांधना शुरू कर दिया। वो बांधने लगा, वो उनका बांधने के लिए, कृष्ण को बांधने के लिए एक हाथ रस्सी बस है, लेकिन वो 80 हाथ रस्सी लेके आ रहे हैं, अलग अलग वो माता लोग बगल वाला सब लोग बुला के लेके आके उनको एक ओखली को बांधने के लिए तैयारी कर रहे, लेकिन वो फिर भी कमती होने जा रहे। तब उस समय में इसी से एक सीख सकता है। तो उस समय में बता रहे कि शास्त्रों में हमारा साधुगण बोल रहे कि जब यशोदा मैया बहुत मेहनत कर रहा था कि कृष्ण को बांधने के लिए, जब बांधते समय में उन्होंने जितना भी रस्सी कम पड़े और बगल में उनका जो मित्र लोग, वो भी सखी लोग पूरा उनको गाली मान के मजाक उड़ाने लगा, अरे यशोदा मैया आप बच्चों को नहीं बांध पा रहे, आप कैसे है, आप कुछ काम भी नहीं कर पा रहे, आप इतना मान के लेजी, ऐसा कुछ गाली दे रहा है उनको, मान मजाक कर रहे, गाली नहीं मजाक कर रहे। तो उस समय में भी वो यशोदा मैया परवाह ना करते हुए तो क्या कर रहे हैं, मान कि वो थकावट नहीं हुआ, मान कि कोई भी क्या है ना, कोई कुछ काम करता है, कोई क्या होता है कि कभी कभी वो काम नहीं होता है तो क्या हो जाता है, मान कि थक जाता है और उसके बाद हताश हो जाता है, अरे नहीं हो पा रहे, अभी नहीं छोड़ देगा, कुछ लोग नाराज हो जाता है और कुछ लोग हताश हो जाता है। जो नाराज हो रहे मतलब क्या है ना, और रजोगुण है, मान कि गुस्सा हो जाना, नहीं हो रहा बोल के बहुत गुस्सा हो जाना क्या है, रजोगुण है। जो हताश हो रहे हैं मुझसे नहीं होगा और इतना क्या करना मैं बोल के, वो हताश मतलब तमोगुण है। लेकिन जो यशोदा मैया क्या कर रहे हैं, वो कितना भी तकलीफ हो रहे, हताश नहीं हो रहे और नाराज भी नहीं हो रहे, तो यशोदा मैया क्या कर रहे हैं, तो दोबारा ट्राई करते हुए वो बगल वाला कितना भी वो मजाक उड़ाए, वो पूरा हंसते हुए और एक बार ट्राई करते जा रहे हैं। तो इससे बताया जाता है कि शास्त्र में साधुगण होता है कि आचार्य ने आप कितना भी तकलीफ हो भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने समय, आप वो कोई आपको गाली दे, नहीं तो आपको बहुत कष्ट आए भक्ति करते समय,
जैसे यशोदा मैया कृष्ण को बांधते समय ना ताकते हुए भी बारंबार प्रयास कर रहा था, ऐसा प्रयास में रहना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए भक्ति को। जितना भी तकलीफ आ जाए भक्ति को छोड़ना नहीं। हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि आपको जानते हैं, जैसे हमारा श्रीला प्रभुपाद जी जब उन्होंने अमेरिका जाने के लिए, जब उन्होंने सुमत कंवर जी का बात क्या, उन्होंने जलदूता शिप में जाने के लिए ना बहुत मेहनत किया, माने कि उनको टिकट नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद उस समय में उन्होंने सुमता कंवर जी के पास ना, उन्होंने उस समय बहुत 4-5 घंटा उन्होंने वेट किया उनका परमिशन लेने के, उनसे मिल के टिकट लेने के लिए। तो ऐसा है कि आप लगे रहेगा तभी वो मिलेगा। अगर आप हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल में वो 40 लोग क्यू में खड़ा है, तो आप सोचेगा मैं अभी वेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है दोबारा आऊंगा बोल के जाएंगे, तो और भी वो 40 लोग ऐसे रहेंगे तो बढ़ जाएंगे, है ना। आप क्या करना है, आप उधर ही खड़ा करके आप रुकेगा तो आपका टर्न आएगा, आप जाके डॉक्टर के पास मिलके आपका रोगी को दवाई लेके आ सकते हैं ना। तो ऐसा है कि कितना भी तकलीफ हो भक्तिमय जीवन में, जैसे यशोदा मैया छोड़ा नहीं, तकलीफ होने से भी वो बांधने के लिए प्रयास करने लगा, वो भी हंसते हुए उत्साह से रहित, माने कि भगवान को सेवा करना जरूरी है बोल के वो थका ही नहीं। तो ऐसा भक्तिमय जीवन में आप थकते ना थकते हुए ऐसे लगे रहना चाहिए। तब कृष्ण सोचता है, अरे देखो मैं कितना भी परीक्षा ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को छोड़ नहीं रहे, तो अपना आप कृष्ण मिल जाएगा। तो ऐसा हमेशा भक्तिमय जीवन में कितना भी तकलीफ हो क्या करना है, छोड़ना नहीं। हाँ, छोड़ना नहीं। क्योंकि भक्तों को जानता है कि अगर हम लोग जीवन में भक्तिमय जीवन में हम लोग लगे रहेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है, माने कि आगे जाके हम लोग बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, भगवत धाम। मतलब सिर्फ भगवत धाम जाने के लिए हम भक्तिमय जीवन में लगे रहना। जैसे प्रभुपाद ने बताया, आप भगवत धाम जाने के लिए 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, इस काम में लगे रहो बस। तो ऐसा करने से काफी है। जो प्रभुपाद इतना आसान चीज दिया कि बस इतना करने से काफी है आप भगवत धाम जाने के लिए। तो ऐसा है कि हम लोग उत्साह में रहना चाहिए। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, एक बस पार्टी में पुणे में एक बस पार्टी वो हैदराबाद आया था, हैदराबाद का गांव में गया था। तो उस समय गांव में जब गया था, उस समय में जो भी हम लोग प्लान करके जाते हैं, आज ये गांव में जाएंगे, दोपहर को ये गांव में जाएंगे, शाम को और एक गांव में जाएंगे। तो सुबह हर दिन क्या करता है, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एक गाँव में जाके वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ऐसा करते समय तो वो लोग जिस गांव में सोच के गया था, उस गांव में वो लोग अलो ही नहीं किया है, वो लोग मना करके उनको भेज दिया है। तो उसके बाद क्या हो गया, वो लोग ठीक है भगवान का ऐसा एक प्लान है बोल के वो क्या कर दिया है, तो दूसरा गांव में चले गया। वो गांव में ऐसा है कि उनको वेलकम करके उनको आने के पहले उधर पूरा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन चल रहे हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन चल रहे बोल के वे लोग भी उन लोगों के साथ जुड़ गया, मिलके पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन बांट के उसी दिन वो 3 घंटे में 800 किताब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो लोग। सो इतना डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो लोग पता किया कि ये क्यों, ये लोग पहले से इनको हरे कृष्ण मंत्र कैसे पता, और उसके बाद ये लोग वहाँ भक्त भी नहीं है, कैसे इन लोग इतना भगवान का नाम लेके कीर्तन कर रहे हैं, वो लोग पता किया जो भक्त लोग। तो उस समय पता चला कि उस गाँव में बहुत कन्वर्शन हो रहे, जो क्रिश्चियंस का कन्वर्शन ज़्यादा हो रहे बोल के वो गांव का जो मेन व्यक्ति लोग क्या कर दिया, अपना धर्म को बचाने के लिए सबको हिंदुओं को एकत्रित करके वो उत्साह रूप से वो लोग मान कि इस्कान का जो भी हिंदू धर्म का प्रचार चल रहा है, इस्कान का जो भी है, तो लोग यूट्यूब में देख के वो प्रचार का प्रैक्टिस करके वो हर दिन वो नगर संकीर्तन कर रहे गाँव में। तो उसी समय हमारा इस्कॉन भक्त जुड़ गया। उसके बाद उनको धीरे धीरे उनको प्रचार करने लगा। उनको अभी हर हफ्ता वहाँ इस्कॉन का प्रचार चल रहा है, मान के भगवत गीता कथा हो रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे, कीर्तन हो रहे। वो हैदराबाद के गाँव का पास है। तो ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं कभी कभी कन्वर्शन हो रहे, वो हो रहे, हम लोग क्या धर्म को पढ़े। पहला बताया जाता है कि आप उसमें स्ट्रांग बनना है, अपना उत्साहित होते हुए। अब जो दूसरे लोग कन्वर्शन वो अलग छोड़, पहला वो दूसरी बात है। पहला आप स्ट्रांग बनते हुए अपना धर्म का आप प्रचार करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो रुक जाएंगे। जो करने वालों को आप रोकेगा तो वो कितना दिन रोकेंगे आप उनको, आप भक्त बन के उनको प्रचार करो ताकि वो आप रुक सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई ग्लास में गंदा पानी है, तो आप क्या करना है, अच्छा पानी डालते रहेगा, क्या हो जाएगा, हाँ वो पूरा पानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा भरने के बाद।
करते 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 क्या हो जाएगा, वो गंदा निकल जाएगा, वो फ्रेश वाटर रुक जाएगा। तो ऐसा है कि आप अपना धर्म को पहले अपना आप को भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा है कि उत्साह रूप में आप लगे रहना चाहिए, भगवान आपको जरूर मिल जाएगा, जैसे यशोदा मैया ने लगे रहता। और दूसरी पॉइंट था, आज हम यशोदा मैया से ये पॉइंट सीख रहा था, जब यशोदा मैया क्या है ना, तो जो भी कुछ काम करते हुए, भगवान को मक्खन बनाते हुए, कुछ सेवा करते हुए, हमेशा कृष्ण का ही स्मरण करता था। किसका स्मरण करता था? कृष्ण का। हाँ, कृष्ण का जो बताया हुआ, जो किया वाला लीलाओं को पूरा स्मरण करता था। वो हर समय उनका ही स्मरण में, लीला में व्यक्त रहता था। तो ऐसा बताया जाता है, जैसे वो कृष्ण को अपना एक बेटा, जैसे हम लोग क्या है ना, बताता है कि शास्त्रों में कृष्ण को आप मेरा मित्र मान सकते हैं, आपका बेटा मान सकते हैं, तो पिता मान सकते हैं, माँ मान सकते हैं, और उसके बाद हस्बैंड के रूप में ले सकते हैं, कैसे भी वो। ऐसा जब आप कृष्ण मेरा बोल के आप जब लेंगे ना, तब आप भगवान का भक्ति में जीवन में बहुत उन्नति करने के लिए आपको मौका मिलेंगे। जैसे एक ममता रहना चाहिए भगवान के प्रति। जैसे क्या हुआ, एक बार एक जमींदार था, एक स्टोरी रूप में समझाएगा तो आपको। एक बड़ा जमींदार है, तो उनको बहुत बड़ा लैंड है, तो समय में क्या है, तो कुछ खेती नहीं होता है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलता है, कुछ भी कहाँ खेलते रहते हैं। तो पूरा खेलने के बाद क्या करते हैं, कभी कभी वो दीवार के पास जाके पेशाब करने के चले जाता था। तो उस समय वो जमींदार आके उनको डांट के उनको भगा देता था। तो वही जमींदार के घर में क्या है ना, उनका बेटी डिलीवरी हुआ था, वो 3 महीना का बच्ची था, जो बेबी था। तो उनका माँ बेटी जब काम में या कुछ अपना काम में रहते समय उनको बच्चा को उनका गोद में देता है, तो वो खेलते खेलते क्या हो जाता था, वो बच्चा टॉयलेट का मन कर देता था उनका दादा का धोती में। तो वो बहुत खुश हो जाता था, देखो मेरा पोती बहुत ही प्रेम से मेरे को ऐसा किया, वो बहुत खुश हो जाता था। देखिए इधर क्या हो रहा है, जब वो अपना बोल के समझ रहे हैं ना, तो उस समय क्या हो रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं। जो आदमी वो मेरा नहीं बोल के उनको अपना लैंड में जो दीवार का जो कांपाउंड को वो बच्चा को भगा रहा था, वो आदमी अभी क्या कर रहे, इधर अपना पोती को वो टॉयलेट करने से वो कुछ नहीं बोल रहे, वो प्रेम से स्वीकार रहे। जब आप भगवान को आप मेरा पति हो, मेरा बेटा हो, मेरा पिता का रूप में आप जो स्वीकारेगा ना, जो हर चीज़ भगवान के साथ जो होने वाला लीला और कष्ट हो भक्ति में जीवन में, आप उसको एक्सेप्ट करें। तो ऐसा जब आपका अंदर ममता रहना चाहिए भगवान का प्रति रिलेशन, प्रेम दिखाने के लिए, तभी आप भगवान को अच्छा से आप प्रेम व्यवहार कर सकते हैं, है ना। तो ये दूसरी पॉइंट है। और पहली पॉइंट याद है, क्या पॉइंट याद है, पहली पॉइंट क्या था? हाँ, भक्ति में जीवन में लगे रहना। दूसरी पॉइंट क्या था? हाँ, भगवान से संबंध रखना है कि ऐसा कुछ एक रिलेशन के रूप में भगवान से प्रेम व्यवहार करने के लिए। जैसे यशोदा मैया ने हमेशा कृष्ण का स्मरण में ही रहता था, कुछ भी सेवा करता है तो। मैंने कि वो यशोदा मैया समझता था कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग मैं इंजीनियर है, मैं मालिक है, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं इंडियन, ऐसा बोल के हम लोग एक एक उपाधि में हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन यशोदा मैया इतना ही था, उन्होंने जैसे उस समय में विभूति, जैसे कृष्ण ने जब वो बांधने के लिए 2 बार लीला में यशोदा मैया को एक विभूति देख सकता है कि भगवान को अनेक शक्ति है, तो एक शक्ति है कि विभूति शक्ति। जैसे हम लोग बांधते समय ना, जो यशोदा मैया ने सोचा बांधने के लिए, लेकिन कृष्ण का जो शक्ति ने सोचने लगा, अरे कृष्ण चाहता है, खेलना चाहता है, मक्खन चोरी करना चाहता है, लेकिन जो यशोदा मैया क्या कर रहे हैं, बांधना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहा था, वो रस्सी को छोटा बना रहा था, है ना। तो ऐसा है कि कृष्ण का अनेक शक्ति है, तो वो कृपा शक्ति है। और ऐसा एक बार भगवान का जो यशोदा मैया बांधने के लिए मौका तभी मिला है जब भगवान का कृपा शक्ति यशोदा मैया के ऊपर तो कृपा दिया है ना। जब हम लोग भगवान को अपना मान के जब सेवा करते हैं ना, भगवान बहुत कृपा दे देता है, मिल जाता है। और तीसरी पॉइंट ये है, भगवान को ना पसीना से सेवा, मान के जैसे कि यशोदा मैया क्या करने लगा, भगवान के लिए ना हर दिन अपना घर में कितना भी काम करने वाला सेविका होते हुए भी भगवान के लिए खुद मक्खन बना के अपना मेहनत से पसीना निकल के मक्खन बना के सेवा करता था, ताकि भगवान दूसरा घर में जाके मक्खन चोरी ना करे बोल के।
तो ऐसा है कि जब आप भगवान का सेवा के लिए ना आप पसीना निकाल के सेवा करेगा ना, ऐसा सेवा करेगा तो भगवान बहुत खुश हो जाएगा। माने कि भगवान सोचेगा अरे मेरे लिए ये लोग इतना कष्ट कर रहे हैं, माने कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नगर संकीर्तन कर रहे हैं, मंदिर में अलंकार कर रहे हैं, मंदिर को क्लीन कर रहे हैं और किचन में सेवा कुकिंग कर रहे हैं, इतना समर में भी धूप का समय भी मेरे लिए कुकिंग करके 56 भोग लगा रहे हैं। तो भगवान क्या है ना, अपना सेवा करते समय जो वो लोग कितना व्यवहार, प्रेम व्यवहार, जैसे वो पसीना, जैसे अभी यशोदा मैया उनका भगवान कृष्ण का सेवा के लिए ना वो पसीना छूटता था, उतना सेवा करता था, वो भगवान खुश हो जाता था। जैसे आप देख सकते हैं जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार करने के लिए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को जब बताया था, तो उस समय में वो लोग घर घर में जाके हर एक आदमी को पाँव पकड़ के उनको हरिनाम बोलने के लिए बोलता था। आप भगवान को नाम लो, भगवान का पूजा करो, भगवान को भक्ति करो, भगवान ही आपका माता पिता है और कोई नहीं है बोल के उनको समझा रहा था। अगर कोई नहीं समझ रहे तो उनको तुरंत दंडवत प्रणाम करके आप भगवान का नाम लो बोल के उनसे प्रार्थना करता था। और तब भी नहीं मान रहे, क्या करता था वो लोग, चैतन्य प्रभु पूरा रोल होता, माने कि ऐसा क्या बोलते हैं पूर्व दंडा अंटाరు। तो ऐसा है कि पूरा रोल हो जाता था, माने कि वो इधर इधर घूमने लगेगा धरती में। तब वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, आप साधु परमात्मा है, आप साधु आदमी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है भगवान का नाम देता हूँ बोल के वो लोग भगवान को संतुष्ट करने के लिए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर इतना पसीना छूटता था कि उनको भगवान को प्रसन्न के लिए ना, तब चैतन्य प्रभु इतना खुश हो जाता था कि भगवान का नाम प्रचार करने के लिए ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आप भगवान का सेवा के लिए मेहनत करेगा ना, भगवान खुश होकर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते। तो ऐसा भगवान का सेवा में मैं कितना कर रहा हूँ अपने आप को आप चेक करते जाना चाहिए, ठीक है ना। तो और चौथा पॉइंट ये है, जब हम लोग भगवान को बताया जाता है कि टाइमलेस, यानी कि टाइम भूल जाना चाहिए कि भगवान को सेवा करते करते। जैसे कि यशोदा मैया है ना, जब जिस दिन भगवान को बांधना चाहता था, वो बांधने का दिन में ना सुबह शुरू किया है, जो बांधने का सेवा वो शुरू किया, वो शाम हो रहे और वो सिर से फ्लावर गिर जा रहे हैं और पूरा पसीना छूट रहे और समय सूर्यास्त होने वाला है, तब भी वो हरा ही नहीं, माने कि वो प्रयास करते जा रहे, टाइम को भूल गया। भगवान को सेवा ऐसा करना चाहिए, माने कि घड़ी को भूल जाना चाहिए, खाना को भी भूल जाना चाहिए, इतना सेवा करना चाहिए भगवान को सेवा में। ऐसा क्या बताया जाता है कि जैसे कोई एक साल में खत्म होने वाला है, मार्च अप्रैल महीना में क्या होता है, अकाउंटिंग होता है, जो भी ऑफिसों में होता है ना, तो उस समय क्या हो जाता है, पूरा अकाउंटिंग काम के लिए ना वो लोग जो ऑफिसर्स क्या है ना, खाना भी भूल जाता है। 12-1 बजे खाने वाला खाना को वो लोग 4 बजे खाता है, वो सोचता है अरे मैं भूल ही गया खाना, इतना सेवा में लीन हो गया। तो भगवान का सेवा में ऐसा लीन होना चाहिए बोलते हैं, तब भगवान प्रसन्न हो जाता है। जैसे कि यशोदा मैया सुबह से लेके अपना घर का काम छोड़ दिया, वहाँ का गोपिका लोग सब लोग बोलने लगा छोड़ दो ना, अगर नहीं बांधना हो सकता तो छोड़ दो, आपसे भगवान, आपको घर में बहुत सारे काम है, आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। तब भी वो छोड़ा नहीं, क्योंकि वो सोचा था कि भगवान का लीला के साथ साथ वो पूरा भूल गया था। भगवान को सेवा ऐसा होना चाहिए। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी क्या करता था, जब वो इंडिया से अमेरिका जाता था, जब अमेरिका जाते समय ऐसा हो जाता है, जब इंडिया में सुबह 8 बजे वो फ्लाइट चढ़ा सोच रही थी, अगर वो कम से कम उनको वहाँ जाते जाते 12 घंटा लगेगा तो भी आपको उनको शाम को 8 घंटा नहीं पहुँचेगा, उनको उधर पहुँचते क्या हो जाएगा, उधर भी सुबह 8 घंटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि इधर हम लोग को रात हो तो वहाँ सुबह है, अब इधर रात को चढ़ेगा तो उधर भी रात को ही पहुँचेंगे, है ना। तो उस समय भी प्रभुपाद क्या करता था, अरे हम सुबह इधर चढ़ा हूँ, अभी वहाँ जाके रेस्ट लेना है, ऐसा नहीं करता था। वहाँ का लोकल टाइम को एडजस्ट होकर क्या करता था, वो दोबारा सेवा में लग जाता था। ऐसा भगवान को सेवा में आप जब लगेगा ना, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि मेरा सेवा के लिए इतना वो समय को भूल के पूरा व्यस्त है मेरा सेवा में, तो इतना आसान से मिल जाता है। तो ऐसा भगवान का सेवा में लगने के लिए 4 पॉइंट यशोदा मैया से लीला में सीखने को मिलेगा। तो आज ये 4 पॉइंट, एक पॉइंट के बारे में एक वक्त बताना है। अभी कौन बताएंगे? यस बोलिए। पहला पॉइंट क्या था? राम राम हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava Radha Madhava Sri Radhe. Jai Bharanita Jaya Bharanita, Bharanita Jaya Bharanita. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada.